आज मैं बात करने वाला हूँ 3 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक साइकोपैथ है। इनका दिमाग इतना शार्प है कि ये 2 मिनट में किसी को भी देखकर ये बता सकते हैं कि वो झूठा है या सच्चा। बात करते हैं अपने फर्स्ट कैरेक्टर की। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम है यूइची काटागिरी। एक ऐसा बंदा जो दिखने में बिल्कुल इनोसेंट है और अंदर से साइको। एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़का जिसके पास हमेशा पैसे की कमी रहती है। उसकी जिंदगी में एक डार्क पास भी छुपा है। जब वो पास सामने आता है तो लोग चौंक जाते हैं। असल में वो अपनी मदर की मौत का जिम्मेदार होता है। लेकिन यूइची के पास एक चीज थी, उसके दोस्त, वो 4 फ्रेंड्स जिसे वो अपनी फैमिली मानता था। और उन सभी को छोटी सी चोरी की वजह से तोमोदाची गेम खेलना पड़ता है। इस गेम में तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। यहाँ हर राउंड, हर टास्क एक ही चीज टेस्ट करता है, वो है ट्रस्ट। सोचो तुम्हारे दोस्त का चेहरा तुम्हारे सामने हो, बट लेकिन तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर तुमने ट्रस्ट करा भी तो गेम ओवर। पर तभी यूइची का असली फेस सामने आता है। जो बंदा दोस्ती पर बिलीव करता था वो इस गेम में अपनी औकात दिखाने में मजबूर हो जाता है। उसका दिमाग इतना शार्प है कि वो दूसरे की मेंटालिटी के साथ इतना गंदा गेम खेलता है कि वो बंदा समझ नहीं पाता उसके साथ क्या हुआ। यूइची फर्स्ट राउंड में ही एक ऐसी बात बोल देता है जिससे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। Wait, one more thing. Before we answer that last question, I was wondering, what's the color of Sawaragi's underwear? Does anyone know? अब तुम लोग सोचोगे ब्रो ये क्या बकचोदी है। जब तुम ये एनिमे देखोगे तो तुम इजीली चीजें समझ पाओगे कि ये चल क्या रहा है। लिटरली ये बंदा अपनी उंगलियों का सैक्रिफाइस भी करने को तैयार है। इस बंदे ने लिटरली अपनी उंगलियां तक तोड़ी है गेम जीतने के लिए। और इस एनिमे के सबसे लास्ट सीन में ये बंदा लिटरली एक बंदे के पूरा हाथ ही काटने को तैयार होता है। मुझे नहीं पता इसको हाथ से क्या फैंटेसी है, बट लेकिन ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। गेम की एक टॉप ऑफिसर, एक लड़की जो सब कंट्रोल करती थी, बट यूइची को सबका ध्यान भटकाने के लिए उस लड़की का यूज करना पड़ा। और लिटरली वो बंदा उसको खाई में फेंक देता है ताकि सबका ध्यान उस पर जाए। इस मोमेंट पे वो लड़की जो अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझती है वो भी शॉक हो जाती है। उसका मोटिव है ट्रस्ट को टेस्ट करना और हर झूठे रिश्ते का मास्क उतारना। तुम्हारे पास अगर पूरी टीम हो या अच्छी प्लानिंग हो, अगर तुम यूइची के अगेंस्ट खड़े हुए हो तो एक बात याद रखना, वो बंदा तुम्हें तभी हरा देता है जब तुम सोचना ही स्टार्ट करते हो। असल में इस बंदे को हीरो कहना थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट मैं इसे सर्वाइवर बोलता हूँ इन रियलिटी में। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। ये कैरेक्टर काफी ज्यादा फेमस है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है सिड कागुनो। और मैं तुम्हें बता दूं ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं, ये अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बना देता है। ये बंदा एक नॉर्मल वर्ल्ड में रहता था जहां पावर नाम की कोई चीज ही नहीं होती, जिसमें हम भी रहते हैं। बट फिर भी सिड कागुनो ने लोगों को प्रोटेक्ट करना जारी रखा। बट ये बंदा इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था पावर से कि इस बंदे ने पत्थर पे अपना सर मार मार के अपनी जान ही दे दी। Magic! 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 ये बंदा रिकारनेट होता है एक नए वर्ल्ड में और वहां पर इसके पास बहुत ज्यादा ही पावर आ जाती है। वो वहां पे कल्ट से लड़ने के लिए शैडो आर्मी जोड़ता है, बट वहां पर उसको कोई हीरो का दर्जा देना ही नहीं चाहता। लोग उससे डरते हैं क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ही खतरनाक है। वहां की पुलिस उसे ढूंढ के पकड़ना चाहती है। वो उसको डायरेक्ट धमकी देते हुए कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारी टीम हमारे कब्जे में है। इतना सुनते ही कागुनो हंसने लगता है। Run away? Who's running? Running where? Why would I run?
लिटरली इस मूवमेंट पे इस बंदे ने साबित कर दिया था कि इसको पकड़ना तो दूर, इसको कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हें लगेगा सिड एक साइड कैरेक्टर बनने का एक नाटक करता है, भाई वो लिटरली साइड कैरेक्टर बन के हीरो और विलन दोनों को कंट्रोल करता है। उसका अपना ही वर्ल्ड है, अपना ही ड्रामे है, और उस वर्ल्ड में वो खुद लिखता है स्क्रिप्ट और खुद ही लास्ट में सबकी बैंड बजा के निकल जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम है हाजिमे नागुमो। हाजिमे एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है और उसे एक ऐसी दुनिया में समन कर लिया जाता है जहां सबके पास पावर्स होती है, लेकिन गेस व्हाट, सबसे कम पावर मिलती है उसे। उसका ही अपना क्लासमेट उसे बिट्रे करके एक डंजन में फेंक देता है मौत के करीब। एक वीक लड़का जो सिर्फ सरवाइव करना चाहता था, वो उस डंजन में अपना होश, अपनी इंसानियत, अपना सब कुछ खोना शुरू कर देता है। उसकी रिवेंज की आग सच में बहुत पावरफुल हो जाती है और तब होती है एक असली अवेकिंग। एक मोस्टर का मीट खा के ये बंदा खुद मोस्टर बन जाता है। लिटरली इस बंदे के पास क्राफ्टिंग की बहुत अच्छी पावर आती है। ये बंदा बंदूक बनाता है, रॉकेट लॉन्चर बनाता है और फिर बनाता है एक ऐसा वर्जन ऑफ हिमसेल्फ जो किसी के सामने नहीं झुकता, ना दोस्तों के, ना दुश्मनों के और ना ही भगवान के। लिटरली ये भगवान से भी लड़ जाता है। अब हाजिमे इतना चेंज हो चुका है कि उसके दोस्त अगर कुछ गलत काम भी करते हैं तो उनको टपकाने से 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। Shimizu, be honest. Are you my enemy? No, of course I'm not. I'll swear my loyalty to you. I'll do whatever you want. Just let me live. Please, no! उस बंदे ने अपने हाथ और आंख दोनों ही डंजन में गवा दिए और इमोशंस भी। अब चलो एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा साइकोपैथ कौन है। हाजिमे ब्रूटल है लेकिन बस गुस्से में, सिड स्टाइलिश है लेकिन अपनी फैंटेसी में ही जीता है, पर यूइची वो बंदा किसी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में अपनी चालें चलता है। दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को पपेट बना देता है और गेम को जीतने के लिए खुद को भी सैक्रिफाइस कर सकता है बिना किसी इमोशंस के। पर वो बंदा इतना अच्छा भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये चीजें बस एक सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अगर उसके पास जीतने का अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी है तो वो उसको जरूर यूज करेगा, जैसे कि अपने अलावा किसी और को सैक्रिफाइस करना। शायद अब तुम्हें पता चल चुका होगा कि ये बंदा अपनी लिमिट कहां तक क्रॉस कर सकता है। देखो मेरे हिसाब से यूइची एक परफेक्ट विनर है, बट लेकिन अगर तुम्हें मेरा डिसीजन अच्छा ना लगा तो तुम मुझे कमेंट्स में अपने सजेशंस दे सकते हो। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।